हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद पढ़ रहे थे, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न को क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। और एक्सरसाइज आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 2.2 का सारे प्रश्न को 2.1 का प्रश्न संख्या 1 का सारे प्रश्न को हल कर चुके हैं। उससे अगर देखना चाहते हैं तो आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो आज के क्लास में सीखेंगे यानी एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 2 का सारे प्रश्न को हल कर चुके हैं, और इसमें भी हम 1 नंबर को हल कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ जाएंगे यानी 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे और आगे की प्रश्न को हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका जो है एक्सरसाइज 2.2 का जो है प्रश्न संख्या 2 का जो है प्रश्न जो है वो बोलता है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यंक को ज्ञात करें तथा शून्यंकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद दिया हुआ। द्विघात बहुपद का मतलब ये होता है कि जिस भी बहुपद का सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो वो हमारा द्विघात बहुपद होगा। और एक बात और बता दूं कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसका जो शून्यक है हमारा 2 निकलेंगे। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसका शून्यक 3 निकलेंगे। यानी अगर द्विघात बहुपद का रैखिक है, रैखिक का मतलब है कि द्विघात बहुपद का घात जो है 1 होगा वो हमारा रैखिक बहुपद होंगे। और अगर घात अगर 2 है, सबसे बड़ी घात देखेंगे, सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो हमारा द्विघात बहुपद होगा। तो आपको ये द्विघात बहुपद ये दिया है, जिससे हम शून्यक क्या करेंगे, बहुपद के शून्यक को निकालेंगे और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो आइए, सबसे पहला काम जो बोला है शून्यकों का यानी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है जिसका हम शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये तो हमारा गुणनखंड नहीं होगा, ये x² - 7x। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन देखिए इस दोनों में क्या आ रहा है, यानी कॉमन जो आप बोलेंगे कि दोनों में ऐसा क्या कौन सी संख्या है जो कि दोनों में है, तो आप कहेंगे कि 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, क्योंकि अगर 6 रहता तो 3 दूना 6 यानी 2 इसमें। लेकिन इसमें देखिए दोनों में क्या मिल रहे हैं, x मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि x कॉमन ले लेंगे। x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएंगे 2x और यहाँ पे बच जाएंगे -7। क्या बचेंगे, -7। ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब इससे क्या करें, देखिए x गुना क्या करेंगे, 2x करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 2x² आ जाएंगे। और x गुना माइनस करेंगे 7 तो आ जाएंगे 7x हो जाएंगे। तो आप देखिए ये हमारा इसका क्या हो गया, गुणनखंड है। ये जो द्विघात बहुपद है इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हमारे 1 पद, ये हमारा 2 पद है। तो शून्यक निकालने के लिए हम ये करेंगे कि एक बार इसको बराबर करेंगे, एक बार इसको बराबर करेंगे। तो एक बार पहले पद यानी x को बराबर करेंगे 0 का, और उसके बाद 2x - 7 बराबर में 0। तो 2x बराबर हो जाएंगे 7 और x का जो मान आ जाएंगे 7/2। ये हमारा क्या गए, शून्यक निकल गए, यानी ये हमारा x का मान निकल चुका। क्या बोले कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसका शून्यक 2 निकलेंगे, उसका x का मान 2 निकलेंगे। तो ये हमारा x का मान 2 निकल चुका है। एगो x का मान 0 आया, दूसरा जो x का मान 7/2 आया। और एक बात आपको बता दूं कि ये जो द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं, अगर द्विघात बहुपद है तो उसका शून्यक 2 होता है, और 2 शून्यक जो होता है उसका नाम जो बोलते हैं, उसका नाम जो होता है एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं। यानी 2 जो शून्यक निकलता है, एक के नाम अल्फा और दूसरे को क्या, बीटा बोलते हैं। अगर त्रिघात बहुपद रहता है तो एक को अल्फा बीटा और तीसरे को क्या, गामा देते हैं। अब इसके बारे में हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आगे का चैप्टर में हम इसका यानी आगे का जो होती है प्रश्न को जब हल करेंगे तब यानी अल्फ़ा बीटा और गामा के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अल्फ़ा और बीटा के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो है 2 शून्यक है और 2 शून्यक को एक को अल्फ़ा दूसरे को बीटा, यानी जो x का मान निकला ना 2 को, एक को अल्फ़ा नाम देते हैं दूसरे को बीटा। आप समझ चुके हैं। उसके बाद देखिए हमारा शून्यक निकल चुका है। आगे की काम जो बोलता है शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की आप सत्यता की जाँच करें। तो इसको जाँच करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जाँच लिख लेंगे, यानी जाँच करना है। जांच में देखिए क्या करते हैं, जांच में सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये जो हमारा द्विघात बहुपद दिया है उससे आपको एक ABC का मान लिखने के लिए आना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि a का मान जो हो जाएगा, a का मान जो आपको बता दूं कि a का जो मान होता है, सबसे पहले द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² + bx + c। यानी यहाँ पे देखिए x माइनस पे यानी प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस भी रहेगा, यहाँ माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है। कहने का मतलब इसका जो ये रूप होता है ax² + bx + c,
यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो हमारा ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या 2 है, तो 2 लिख लिए। बी का मान जो होता है ना, एक्स के गुणांक होता है, एक्स के आगे वाले होते थे, एक्स का गुणांक क्या हो गया -7, तो -7 हो गया बी। सी का जो मान देखिए, सी का मान यानी कोई ओचर संख्या हो, तो यहाँ पे देखिए सी का मान नहीं दिया, इसका मतलब सी का मान हमारा क्या है 0 है। ठीक है, तो आप ए बी सी का मान लिखने के लिए सीख चुके हैं। उसके बाद जो होता है ना शून्यकों का योग होती है, उसके बाद आप 2 फार्मूले को याद रखेंगे। सबसे पहला फार्मूला लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब है कि जो हमारा ये शून्यक जो निकला है ना, एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरा बीटा बोलते हैं, इसी को क्या करेंगे योग करेंगे। योग का मतलब होता है जोड़, इसे जोड़ लेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा, और इसका जो फार्मूला जो हो जाता है ना -b/a, इसे याद रखेंगे, नहीं तो आप इसे जांच नहीं कर पाएंगे। शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को आप जांच नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे याद रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद इधर लिखते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं। तो देखिए अब सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, आप मान रखेंगे। अल्फ़ा का मान आप बोलेंगे कि हो गया 0, और प्लस बीटा का मान क्या हो गया 7/2, और बराबर में क्या हो जाएंगे -b/a। तो b का मान जो हो गया माइनस और -7, क्योंकि एक फार्मूला वाला माइनस और क्या -7 है, और बट्टा में a का मान क्या हो गया हमारा 2। तो इधर देखिए 0 को कोई भी संख्या में जोड़ो या तो घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7/2, और इधर माइनस गुना माइनस हो जाएंगे प्लस 7/2। ये दोनों मान क्या हमेशा समान आना चाहिए, यानी शून्यकों का योग जब निकाल रहे हैं तो दोनों का मान हमेशा समान आना चाहिए। ये हमारा समान आ चुका है। अगला काम जो होता है शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, यानी अल्फ़ा गुना बीटा होता है। इसका जो फार्मूला आपको बता दूं कि c/a होता है। तो अल्फ़ा का मान देखिए हमारा क्या है 0, और गुना बीटा का मान 7/2, और c का मान हमारा भाई 0 है, यानी c का मान क्या है 0 है, 0 लिख दिए, और बट्टा का हो जाएगा a का मान क्या है 2। कोई भी संख्या से आपको पता होगा, कोई भी संख्या से शून्य में गुणा करो या तो शून्य से गुणा करो, वो हमारा 0 ही बन जाता है, तो हो जाएंगे 0। और इधर देखो कोई भी संख्या से शून्य में भाग दिया जाता है तो हमारा क्या होता है 0, यानी 0 = 0। तो ये हमारा जांच हो चुका है, यानी द्विघात बहुपद का शून्यकों का क्या जांच हो चुका है। शून्यकों और गुणांकों के बीच की क्या जांच हो चुका है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं, और एक शून्य को हम अल्फ़ा बोलते हैं और दूसरे को हम बीटा। ठीक है, तो जांच करने के लिए द्विघात बहुपद से हमें ABC का मान लिखना एकदम जरूरी है, क्योंकि हम फार्मूला पे बैठाएंगे। उसके बाद शून्यकों का योग आप निकाल लेंगे और शून्यकों को गुणांक, शून्यकों का गुणनफल आप ज्ञात लेंगे। आप यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि शून्यकों का योग जब निकाल रहे हैं तो दोनों तरफ का मान जो है हमेशा बराबर आना चाहिए। देखिए इस तरफ का भी मान देखिए 7/2 बराबर, और इस तरफ का मान भी क्या है 7/2, यानी शून्यकों का योग जब निकाले तो दोनों का मान क्या आया बराबर आया। उसी तरह शून्यकों का जब गुणनफल में निकालेंगे कि दोनों तरफ का मान भी बराबर आना चाहिए, तभी तो ये हमारा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई है। और इससे शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की यह पता चलता है कि अगर दोनों तरफ का मान अगर बराबर आता है तो ये जो हमारा x का मान निकला है, यानी अल्फ़ा और बीटा का मान निकला है, ये आप सही निकाले हैं। अगर यहाँ पे अलग लगाता है तो आप यहाँ पे जो है x का मान आप गलत निकाले हैं, ये साबित कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये प्रश्न संख्या को ये जो है प्रश्न को आप सीख चुके हैं। तो चलिए